सो हेलो अर्थ बींग्स, तो कैसे हो आप लोग। सो गाइज मार्केट में एक नई एनीमे जिसका नाम है ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। सो गाइज इसका भी फर्स्ट एपिसोड ही आया है और इस एनीमे ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है और हो सकता है आज इसका सेकंड एपिसोड भी आ गया हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर आप इस एनीमे को देखना चाहते हो तो आप zoro.to या फिर एनी वॉच पर इसे देख सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। सो गाइज इसके फर्स्ट सीन में हमें 3 इयर्स एगो का फर्स्ट सीन दिखाते हैं जिसमें एक अकीरा टेंडो नाम का लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे है। उसकी एक कंपनी में उसकी जॉब लगी है कंपनी में और आज उसका फर्स्ट डे है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि जैसा उसका का ड्रीम था उसे उसकी ड्रीम जॉब मिली थी और उसकी कंपनी एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री थी। तो उसी कंपनी का एक बंदा उसे उसकी सीट दिखा देता है कि उसे कहाँ बैठकर काम करना है और उस कंपनी के डिपार्टमेंट चीफ कोसुगी से भी उन्हें मिलवा देता है। तभी उसकी टक्कर एक साओरी नाम की लड़की से हो जाती है और उसके कागज़ वगैरह नीचे बिखर जाते हैं। तो अकीरा उस लड़की की मदद करने लगता है उसके पेपर्स वगैरह को उठाने में। तो जब अकीरा पेपर्स वगैरह उठा रहा होता है तब उसकी नज़र साओरी पर जाती है और साओरी उसे क्यूट लगती है और अकीरा का उस पर क्रश आ जाता है। जब अकीरा सारे पेपर्स को इकट्ठा करके उसे दे रहा होता है तब वह लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और वह बताती है कि उसका नाम साओरी ओहोटोरी है और अकीरा भी कहता है कि उसे उससे मिलकर अच्छा लगा। देन हमें एक और सीन दिखाया जाता है कि सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं अकीरा की ज्वाइनिंग की खुशी में। देन तभी अकीरा डिसाइड करता है कि वह कंपनी में खूब मेहनत से काम करेगा और अच्छे रिजल्ट्स लाकर साओरी को इम्प्रेस करेगा। लेकिन फिर ऐसा होता है कि जैसा अकीरा ने सोचा नहीं था क्योंकि सभी लोग अपने काम पर वापस जाने लगते हैं घर जाने की बजाय, क्योंकि कंपनी से उन्हें इतना काम मिलता है कि उनके पास घर जाने के लिए भी टाइम नहीं है और अकीरा भी उनके साथ काम में लग जाता है। और लगातार कंपनी में 2 दिन काम करने से अकीरा बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसे फाइनली घर जाने को मिलता है। लेकिन घर जाते ही वह डायरेक्ट सो जाता है और वह बहुत ज़्यादा थक चुका था कंपनी में लगातार 2 दिन तक काम करने के बाद। देन उसकी आंख सुबह खुलती हैं और वह फ़ोन में देखता है कि उसके ऑफिस जाने का वक्त हो चुका है। लेकिन उसका मन नहीं था ऑफिस जाने का, लेकिन फिर भी वह अपने आप को संभाल कर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह वापस से तैयार होकर अपनी कंपनी में चला जाता है। और वह वहाँ पर देखता है कि उसका बॉस कि अपने एम्प्लॉयज़ को डांट रहा होता है और उन्हें बुरी तरह से धिक्कार रहा होता है। उसका बॉस कोसुगी एक खड़ूस और एक मतलबी इंसान था और अकीरा इन सब से बिल्कुल तंग आ चुका था और अकीरा इन सब चीज़ों से परेशान हो गए अपने घर पर वापस जाता है और उसे दिखाई देता है कि उसने अभी अपना बाइक स्पेस का बिल पे नहीं करा है। और अकीरा साओरी के बारे में सोचने लगता है कि वही एक इकलौती इंसान है जो उसका ख्याल रखती है। और अकीरा अपनी जॉब की वजह से काफ़ी डिप्रेस्ड भी था क्योंकि उसकी कंपनी के एसईओ मैनेजर और बॉस उससे हद से ज़्यादा काम कराते थे जिसकी वजह से वह काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। वह ना ढंग से आराम कर पाता और ना कुछ खा पाता और यहाँ तक कि वह रात भर सोता भी नहीं था। वह अपनी जॉब को छोड़ना चाहता था लेकिन न जाने किस वजह से वह अपनी जॉब को नहीं छोड़ पाया और वह ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ देखकर ये कहता कि मेरे से अच्छी ज़िंदगी तो इन ज़ॉम्बीज़ की है। और तभी अकीरा को याद आता है कि उसे अपना बाइक स्पेस का बिल जमा करना है। वह बिल्डिंग मैनेजर के घर पर जाता है और देखता है कि वहाँ बिल्डिंग मैनेजर एक लाश को खा रहा होता है और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका था। उसका बिल्डिंग मैनेजर पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका था जिसकी वजह से अकीरा डरकर वहाँ से भागने लगता है और वह बाहर जाकर देखता है कि और भी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। इससे अकीरा काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और डरकर वहाँ से भागने लगता है। वह उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रहा होता है और वह देखता है कि उसकी बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और सिर्फ उसकी बिल्डिंग के नहीं उसके शहर और उसके देश में रहने वाले कई लोग भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। वह सोचता है कि वह अपनी कंपनी जाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं तो उसे कंपनी जाने की क्या ज़रूरत, अब वह बिल्कुल फ्री है। और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब उसे काम करना नहीं पड़ेगा और यह सोचकर वह खुशी से दौड़ने लगता है। उसने इतने सालों बाद नीले आसमान और हरे पेड़ पौधों को देखा था और वह खुशी से भागने लगता है और इधर उधर दौड़ने लगता है।
वह ज़ॉम्बीज़ और अलग अलग तरह के रंगों को देखकर बहुत खुश था। उसे यह सब एक सपने की तरह लग रहा था। वह अपने खून के लाल रंग को देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश था। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़े हुए थे और वह उनसे बचते हुए आगे की तरफ भाग रहा था। और अकीरा उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर एक खुली जगह पर आकर लेट जाता है और वह सोचने लगता है कि फ्री होने के बाद अब उसे क्या क्या करना चाहिए। क्या अब उसे अपना मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवा लेना चाहिए या फिर उसे स्काई डाइविंग करनी चाहिए। अकीरा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि वह सारी चीज़ें कर पाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा था। तभी अकीरा सोचता है कि इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से मिस ओहोटोरी भी खतरे में होंगी, इसलिए उसे वहां जाकर उन्हें बचाना चाहिए। अकीरा साओरी को बचाने के लिए एक साइकिल से उसके एड्रेस पर जाने लगता है और वह दुआ करता है कि मिस ओहोटोरी ठीक हों। और वह जाते जाते यह भी देखता है कि उसके शहर के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। हर तरफ बस तबाही ही तबाही थी। जापान के अधिकतर लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और हर तरफ बस तबाही ही तबाही थी। और उसे यह डर भी सता रहा था कि मिस ओहोटोरी भी ज़ॉम्बी ना बन गई हों, क्योंकि उनके एरिया के सभी लोग भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। अकीरा मिस ओहोटोरी के घर पर पहुंच जाता है। वह पहले उनकी डोरबेल को बजाता है, लेकिन रिप्लाई ना आने पर वह खुद ही उनके दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। और दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही वह अंदर घुसता है वह देखता है कि उसके बॉस उसके सामने खड़े हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि मिस ओहोटोरी घर पर उसका बॉस कैसे पहुंचा और क्या करने गया था वो वहाँ पर, लेकिन जब अकीरा की नज़र ओहोटोरी पर पड़ती है तब वह देखता है कि मिस ओहोटोरी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। यह सब देखकर वह काफ़ी निराश हो जाता है और बाहर चला जाता है और वह एक स्टोर में जाकर एक नोटबुक खरीदता है और उस नोटबुक में वह ऐसी 100 चीज़ें लिखता है जो वह ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। तो गाइज़ एपिसोड होता है यहीं पर एंड। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब।